इसके पहले जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इसके पहले उनके घर में या मेरे घर में मृत्यु नहीं हुई है? ऐसा थोड़ी ये बन जाने से गांव के लोगों की मृत्यु होने लगी। आखिर नहीं मरेगा, कोई अमर होकर आया है, जो आया है उनको जाना है। कल को अगर इस गांव में अगर आप लोग एम्बुलेंस मंगवा देते हैं, लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाए तो लोग ये भी कहेंगे कि एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। लोग बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम स्वाभाविक कहेंगे। अब इस बात से तो एकदम जाहिर हो रहा है कि लोग कहेंगे कि एम्बुलेंस आ गया तब से बीमार ज्यादा लोग पड़ रहे हैं। यह ऐसा संसार है जैसे सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। साथियों, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे मामले को दिखा रहे हैं। कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में मौजूद हैं, रामपुर झुरिया में। और मृत्यु एक शाश्वत चीज़ है, एक परमानेंट चीज़ है कि जो दुनिया में आए उसको जाना पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, तमाम राजा महाराजा तानाशाह चले गए। लेकिन एक जो यात्रा होती है मृत्यु की, होता है कि सम्मान पूर्वक लेके निकाली जाए, चली जाए। हाँ, तो यही मामला आज हम आपको बता रहे हैं। एक अंतिम यात्रा रथ है हमारे सामने, देख सकते हैं। ये रामपुर झुरिया के कुछ सम्मानित लोगों द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा इसको बनवाया गया था। उनको एक पीड़ा जगी थी, हमारे गांव में कुछ लोग मर जाते हैं तो कभी बरसात में एक लाश गुजर रही थी, तो उनको लगा कि हम समाज के एक उच्च दर्जे पे आ चुके हैं तो कुछ सेवा करना चाहिए था। उसको लेकर के अपना रुपया पैसा लगा करके इन लोगों ने, देख सकते हैं, एक शानदार था एक गाड़ी बनवाया हुआ था। कोई भी मरता था तो सम्मान के साथ, फूल मालाओं के साथ लेकर के जाते थे। उनका इंटेंशन समाज सेवा का था। ये जो गाँव है आप देख सकते हैं, निःशुल्क सेवा था, किसी से रुपये पैसे नहीं लिया जाता था। रामपुर, पगरा, रसूलपुर, कैथवलिया, सिरसिया, गोपाला, बरसैना, बसंतपुर, केवटली, बहुत सारे गांवों को लेके जाया जाता था जो भी इसमें मरता था। और देख सकते हैं शानदार सी गाड़ी बनाई गई थी उनके द्वारा और इसी पे जाता था। लेकिन अब ये जो गाड़ी है इसको काट दिया जाएगा, कबाड़ में चला जाएगा, एक दर्द के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर कराया। वो एप्लीकेशन थोड़ा हमको दे दीजिए जो सिग्नेचर वाला है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों ने सामूहिक रूप से सिग्नेचर किया हुआ है कि इस गाड़ी को हटवा दिया है। क्योंकि जब से गाड़ी आया हुआ है, मैं दिखा दूँ तो गाँव में मृत्यु दर बढ़ गया है। देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने साइन किया हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। उनका विरोध है कि जब से गाड़ी आई हुई है मृत्यु दर बढ़ गया है। इसकी सच्चाई क्या है? क्या लोग उसके पहले नहीं मरते थे, या फिर जब ये गाड़ी चली जाएगी तो क्या यहाँ के लोग नहीं मरेंगे? ये सवाल बना हुआ है और यही गाड़ी है। तो इन लोगों से बातचीत करेंगे जो समाज सेवी लोग हैं कि भाई क्या मामला था, कैसे इन लोगों ने किया था। हमारे साथ गुप्ता जी मौजूद है, इधर थोड़ा आ जाइए। क्या मामला था सर, कब आप लोगों ने इस गाड़ी को बनवाया था? गाड़ी को ये 7-8 महीने पहले बनवाए हम लोग हैं। अच्छा। हाँ। तो क्या सोच करके आपने बनाया कि एक अंतिम यात्रा रथ गांव में रहेगा, अन्य गांव में भी आप भेजते थे? गाड़ी हम लोग ये लोग सोच कर बनवाए थे कि मान लीजिए हम लोग बैठे हुए थे तो बारिश में लाश भीजते हुए जा रही थी, टाली पर बारिश हो रहा था, उस पर रखा हुआ था। तो हम लोग देखे, हम लोग मौके से हम थे, म्युनिसिपल थे, प्रधान जी भी थे हमारे वर्तमान का, ये हम लोग तीनों लोग मौके पर बैठे हुए थे। हम लोग विचार बनाए एक हमारे गांव में भी इस तरह से गाड़ी हो जाए जो मान लीजिए भीगते हुए न जाए, बारिश में भी कोई लोग बारिश का न इंतज़ार करें, उस पर रख कर चले जाए सुरक्षित और सम्मान से जाएं। तो हम लोग अपने में बनाए और व्यवस्था अपने में किए और करके हम लोग इसको उपलब्ध भी करा दिए। उपलब्ध कराने के बाद गाँव में ये चलना चालू हो गया, चल भी रहा था। जो लोग फ़ोन करते थे निःशुल्क सेवा में चलता था। डीजल भी अपने पास से डलवाया जाता था, ड्राइवर का भी पैसा अपने पास से दिया जाता था। उसके बाद मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा था। तो दिक्कत क्या हुई? अभी क्या समय आ गया कि इस गाड़ी को लोग क्यों विरोध कर? लोगों का क्या कहना है कि आप इस गाड़ी को अब कबाड़ में बेचने वाले हैं? कुछ लोग सम्मानित लोग हैं। अच्छा। जो गांव के बहुत विकास करना चाह रहे हैं। हाँ। वो लोग का आपत्ति इस गाड़ी से है। अच्छा, तो उनका कहना है कि जब से गाड़ी मृत्यु दर ज़्यादा हो गया, गांव में ज़्यादा लोग मर रहे हैं। भाई मरना तो सबको, कोई तो अमर तो होकर आया नहीं है, मरेगा सब लोग जी। अमर तो कोई लोग आए नहीं, मरेंगे सब लोग। अब ये लोगों का कहना है जब से गाड़ी आई है मर रहे हैं लोग। इसके पहले नहीं मर रहे थे लोग, तभी मर रहे थे हमारे गांव में लोग। ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज भी अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचार इतना हावी है इस सोसाइटी पे। इस गाड़ी से क्या लेना है? कोई भी मरता है, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े महान पुरुष आप देखेंगे तो लोग अच्छे से सम्मान से यात्रा निकाला जाता है। लेकिन गाँव के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो मानसिकता है, रूढ़िवादी विचारधारा है, या फिर जिसके वजह से उनको लग रहा है। आप भी इस यात्रा में शामिल थे, इस गाड़ी को बनवाए लगातार लेके जाया जाता था। तो अभी
इस गाड़ी को लोग विरोध करके साइन करके करें कि इसको भिजवा दीजिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं इसको लेकर के? सर इसको हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि भगवान किसी तरह से हमारे ग्रामवासियों को सद्बुद्धि दे कि इस तरह की विचारधारा नहीं रखनी चाहिए। हम लोग समाज के कल्याण के लिए इस गाड़ी को बनवाए थे, ना कि समाज के नुकसान के लिए। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि समाज का नुकसान हो रहा है, तो भाई हम लोगों को मजबूरी है कि हम लोग को हटवाना है। चूँकि अब देखिए इसमें किसी का आर्थिक सहयोग नहीं लिया गया था। ये हम 3 लोग पर्सनल 3 लोग अपने में किस तरह से लगा के इस गाड़ी को लगभग 3 लाख रुपए खर्च करके हम लोग बनाए हैं। आज हम लोग को कितना तकलीफ हो रहा है हम लोग जानते हैं। नहीं, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें आपने तो समाज के लिए किया था। कल को अगर इस गांव में अगर आप लोग एम्बुलेंस मंगवा देते हैं, लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाए, तो लोग ये भी कहेंगे कि एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। लोग बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम स्वाभाविक है कहेंगे। अब इस बात से तो एकदम जाहिर हो रहा है कि लोग कहेंगे कि एम्बुलेंस आ गया तब से बीमार ज़्यादा लोग पड़ रहे हैं। और तो बताइए उसको भी कटवाना पड़ जाएगा हम लोग को। हम लोग का विचार भी था कि इसके बाद एम्बुलेंस ही लाना है। लेकिन अब जब इसी को लोग कटवा रहे तो एम्बुलेंस क्यों लाएंगे हम? सोचिए, इसी लोग समाज की भलाई करने के लिए, अच्छे लोग समाज में नहीं आते। आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे और समाज में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको लेकर के इन पीड़ाओं को समझा जाता है कि लाखों रुपए खर्च करके बनवाया गया। अब एम्बुलेंस आने की भी योजना थी, लेकिन इन चीज़ों को सब एम्बुलेंस भी नहीं आएगा। तो अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं जनता से और भी लोगों से? क्या कहना? बस जनता से हाथ जोड़ करके यही कहेंगे भाई, जिसमें आप खुश हम लोग उसमें खुश। जी जी, बस सबका विकास। जी, सबका विकास, वो बस जिससे आप लोग खुश रहें। बिल्कुल। प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लोग ने एक व्यवस्था किया था इसको ले जाने के लिए, गाड़ी के लिए। अभी ये गाड़ी का विरोध करके इसको हटवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आकस्मिक मौतें हो जा रही हैं, का काम नहीं बीत रहा है, दूसरा कोई मर जा रहा है। तो क्या गाड़ी लाने की वजह से गाँव में लोग मर रहे हैं? सर इसके पहले जो भी लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इसके पहले उनके घर में या मेरे घर में मृत्यु नहीं हुई है? आकि होगा नहीं? जरूर होगा ना। तो हम लोग को तो बहुत कष्ट है, इस गाड़ी को हटाया जा रहा है चाहे बेचा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है कष्ट हो रहा है। अगर इसके बाद अगर कोई मर रहा है तो कौन जवाब देगा? आकि नहीं मरेगा? कोई अमर होकर आया है, जो आया है उनको जाना है, वो भगवान के हाथ में है। ये तो एक बहम बना दिए हैं लोग, ये राजनीति मुद्दा खड़ा किए हैं लोग। जिनके घर जो विरोध कर रहे हैं उनके घर में 2 साल 10 साल पहले आकस्मिक मृत्यु हुई है। वो क्यों हुआ? आज इससे मृत्यु हो रही है और गांव में क्यों नहीं हो रही है? मतलब सब जगह मृत्यु हो रहा था। और आप लोग जो भी फोन करता था वहाँ भेजते भी? हाँ, हम लोग यही नहीं, अलग डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा जा रहा है। अच्छा, ये नहीं है कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के लोग इसको हटवा रहे हैं। जी, बहुत सारे गाँव के भी लोग भी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? घनश्याम। ये जो गाड़ी है इसको क्यों हटा जा रहा है? आपको कोई दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप चाहते हैं कि गाड़ी रहे गांव में? हाँ, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध तो कर ही रहे हैं जी, जिसको वजह से इसको हटवाया जा रहा है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? आप भी गांव के रहने वाले हैं। सोच अच्छी नहीं है राजनीति की वजह से। जी, राजनीति किया जा रहा है। राजनीति किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी गांव के रहने वाले हैं। निःशुल्क सेवा था, लोग मरते थे तो जाता था, दूसरे गांव में भेजा जाता। अच्छा, कोटदार साहब हैं, तो एक गाड़ी हटवाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीतिक मुद्दा है। अच्छा, टोलाबंदी करवा करके हटवाया जा रहा है गाड़ी। इसके पहले भी लोग मरते थे। जी। उस टोले पर चाहे इस टोले पर, हर टोले पर लोग मरते थे। ये कोई थोड़ा है कि ये गाड़ी बनने से मृत्यु बढ़ गई है। ये कोई नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं। आज की दुनिया में इतना साइंस डेवलपमेंट किया, इतने हॉस्पिटल है, इतनी बीमारियों को पे कब्जा पा लिया गया। डॉक्टर्स हैं, कहीं रहेगा मरेगा। जी। डॉक्टर थोड़ा बचा। हमारे एक है बिंदवासिनी शर्मा, उनको आज के 3 साल पहले डॉक्टर कह दिया था कि आप जाइए घर, आप बचेंगे नहीं, पूरा आपका सब फेफड़ा सब खत्म हो गया। लेकिन आज के 4 साल से स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। वो जिंदा है? अभी जिंदा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ राजनीति की राजनीतिक मुद्दा है। ये सारा मुद्दा राजनीति का मुद्दा है, जैसा इनका कहना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी गांव के हैं, इस गाड़ी को रहने से कोई दिक्कत था आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं। मान लीजिए जो है अकस्मात जो है बरसात में कोई मृत्यु हो जाए, हमारा ही घर हो जाए, तो हम क्या करेंगे? इन्हीं लोगों से कहेंगे कि ले आइए, जो है हम भी अपना जो है संस्कार कर लें। तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं सर। तो आज ये गाड़ी जा रहा है, कटने जाएगा, तो फिर आप लोग को दुख है? बहुत दुख है। अच्छा, बहुत भारी दुख है। पीड़ाएं हैं भाई साहब। सोचिए कि लोगों को विचार थोड़ा करना चाहिए कि 21वीं सदी में जिन्हें इतना डेवलपमेंट है, लिखा भी है। इधर थोड़ा आ जाइए, एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दूं। जो तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी न करो, पीछे हंसे सब कोई। तो जो लोग ये करनी कर रहे हैं, लोग उन पे जरूर हंसेंगे भाई साहब, क्योंकि आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। और आज से कोई समाज सेवी इन चीज़ों पे एक्टिवेट नहीं होगा, नहीं चाहेगा कोई गांव में कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाए जिसकी वजह से गांव का विकास हो या गांव का कल्याण हो। तो कहीं ना कहीं पीड़ाएं हैं। इतना सुंदर सा व्यवस्था बनाया गया था, लेकिन लोग मरने लगे। मरना तो सबको, और जिसको लेकर के देख सकते हैं, डब्लू गुप्ता
मनीष पाल, जालंधर पासवान, ये तीनों लोग अपना नंबर भी लिखवाए थे। अंतिम यात्रा था, ठीक ठाक सब चल रहा था, लेकिन अब ये गाड़ी कबाड़ में चला जाएगा, इसको काट दिया जाएगा। लेकिन तब देखना है कि क्या इस गांव में मौतें नहीं होती हैं, क्या ये गांव अमर हो जाएगा, ये सारा सवाल बना हुआ है। तो अभी आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अंतिम शब्दों में आप लोग क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या कहेंगे? जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी होती तो ब्लॉक पे जो एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं तो सरकार एम्बुलेंस बंद कर देती, क्योंकि बीमार नहीं लोग पड़ते, जी ताकि बीमार न पड़ते और वहाँ जाते नहीं। ये सब वहम है, एक राजनीतिक मुद्दा है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। गांव में असहाय जो लोग हैं, जिनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, उनके लिए सुविधा के लिए बना हुआ था। ऐसा थोड़ी ये बन जाने से गांव के लोगों की मृत्यु होने लगी। तो और जगहें जो बनी हुई हैं, तो क्या सब जगह यही सिचुएशन है क्या? ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का निगेटिव सोच बनाना बिल्कुल ही गलत है, और जो भी है ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल सहमति सबकी है। तो एक नागरिक होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सैकड़ों लोगों ने साइन किया है, तो ये लोग बड़े दुखी मन से इस गाड़ी को विदा कर रहे हैं। द न्यूज़ मंच से शिव कुमार।